आज के इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव को आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बोला आप वीडियो को देखिए। और यह चैप्टर 6 है जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे इंपॉर्टेंट वगैरह तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखिए। अगर जितने प्रश्न अगर आप जानते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कितना प्रश्न सही है हुआ है या गलत। अगर गलत हुआ है तो आप कमेंट कीजिए। वैसे भी मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इसमें से गलत होने का चांस बिल्कुल 99% है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कारक लागत पर नवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ये हो जाएगा। ठीक है, निजी आय कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी आय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में क्या है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के गन्ना, ठीक है, गन्ना में सम्मिलित किया जाता है केवल केवल क्या? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो इसमें देख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह रहा होमवर्क का, आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। तो फिर इनमें से क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनमें से क्या है। चलिए तो आप दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण, ठीक है, एक्स माइनस I-1 प्लस ब्रैकेट G-T बराबर M-X, ठीक है, मापता में M-X माइनस है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। केवल ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी में क्या है? ए में क्या? आयत व्यय निर्यात राजस्व को। ठीक है, और बी नंबर क्या है? व्यापार घाटे की को। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और चलिए 4 नंबर में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो क्या किया जाता है? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। सभी क्या है? देखिए, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा, ठीक है, स्फीति की सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 5 नंबर में क्या रहिए? अर्थव्यवस्था में निजी और मंदी की समस्याओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापार चक्र। क्या कहता है? व्यापार चक्र। और चलिए 6 नंबर में करना है समष्टि उपकरण है। ठीक है, समष्टि उपकरण है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। डी नंबर जाएगा। ठीक है, डी में क्या? इनमें से सभी। ठीक है, राज्य कोषीय निधि, मौद्रिक निधि, आय निधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि आर्थिक चक्र प्रमुख है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। इनमें से सभी जाएगा। राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और ठीक है, विनियोग और समग्र मांग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कराएंगे वाक्य अर्थ शास्त्र की निजी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता है? तो क्या उपयोगिता है? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इनमें से सभी जाएगा। डी क्या है? सरकारी आर्थिक निजी का निर्धारण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में कह रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्री, ठीक है, अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी हो जाएगा। ठीक, ए में क्या है? सामूहिक अर्थशास्त्री की, ठीक है, विरोधाभास और, ठीक है, व्यक्तिक इकाइयों की, ठीक है, अवहेलना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जाएगा। और 10 नंबर के व्यापक अर्थशास्त्र प्रमुख संयंत्र राष्ट्रीय आय, ठीक है, विश्लेषण में किसने, ठीक है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूलज ने। किसने? सूलज ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुलझने। किसने? सुलझने। और चलिए 11 नंबर का समष्टि आर्थिक, ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इनमें से सभी जाएगा। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समष्टि आर्थिक चक्र, समष्टि उपकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा। और 12 नंबर के 4 क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है, मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवार फर्म सरकार के विदेशी क्षेत्र में। क्या आ जाएगा? परिवार फर्म के सरकार विदेशी क्षेत्र। और चलिए 13 नंबर का है 3 क्षेत्रीय मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। परिवार, सरकार,
फर्म, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 14 नंबर का परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योग। और चलिए 15 नंबर में कह रहा है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जाएगा। गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, मुद्रा की परिमाप, धन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 16 नंबर में कहते हैं अर्थव्यवस्था में प्रमुख, ठीक, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के निम्न में से कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक, इनमें से सभी जाएगा। घरेलू क्षेत्र, उत्पादों के क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। 17 नंबर का है, ठीक है, रिवाज का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, संकुचनात्मक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और 18 नंबर का अर्थव्यवस्था के संतुलन की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अंत क्षेत्रफल से सिझाव, ठीक है, रिसाव। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा, बराबर रिवाव। और चलिए 19 नंबर में कहते साधन लागत पर, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 20 नंबर में कहा है कि ठीक है सकल, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी विदेशी में एक ठीक है लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अंतरिज आय का कुल जोर से जिसमें ठीक है मूल्य ह्रास सम्मिलित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीएनपी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 22 नंबर में करा कि क्या सत्य है? इसमें से देखना है आपको क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए अब 23 नंबर में कहा है कि ठीक है ठीक है विदेशों से शुद्ध साधन का आय हो सकती है, ठीक है, विदेशों से, ठीक है, शुद्ध साधन आय हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ये में क्या है? धनात्मक और क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, ये बी और ये। और 24 नंबर में कह रहा है एक वर्ष में, ठीक है, अवधि में उत्पादन की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस, ठीक है, बाजार मूल्य प्लस, ठीक है, विदेशों एक सेकंड प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपयोग है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, एनएनपी एमपी। और 25 नंबर में कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अर्थशास्त्र से। किससे? विशिष्ट अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, टिकाऊ वस्तु है? टिकाऊ वस्तु है, क्या जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। टेलीविजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और 27 नंबर का निम्न में से कौन सा गैर टिकाऊ वस्तु है? गैर टिकाऊ वस्तु क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। साबुन, पेस्ट, ठीक है, सब्जी। और 28 नंबर में निम्न में से कौन सा स्टॉक का उदाहरण है? स्टॉक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पूंजी, मुद्रा की मात्रा, एक बैंक से जल, ठीक है, एक टैंक में जल। और 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभाव का उदाहरण है? ठीक है, प्रभाव का उदाहरण है, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। गति, नदी का जल, पूंजी का निर्माण। और 30 नंबर में कह रहा है स्टॉक का संबंध होता है। स्टॉक का संबंध होता है, ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है? समय बिंदु। बी में क्या है? किसी निश्चित समय। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। और 31 नंबर में कह रहा है प्रभाव का संबंध होता है। प्रभाव का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय काल से। किससे? समय काल से। और 32 नंबर में कह रहा है किसी व्यक्ति की, ठीक है, संपत्ति क्या है? किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। और 33 नंबर में कह रहा है कि ठीक है किसी व्यक्ति की आय क्या है? किसी व्यक्ति की आय क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवाह है। क्या है? प्रवाह है। और चलिए 34 नंबर में कह रहा है स्टॉक एक अवधारणा है। स्टॉक क्या है? एक अवधारणा है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्थेटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 35 नंबर में करें प्रभाव के प्रमुख उदाहरण है। प्रभाव के प्रमुख उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता उपभोक्ता ठीक है, उपभोग निवेश आय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर में करा है घिसावट व्यय के प्रमुख घटक है, क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर जाएगा। ठीक है, सामान्य टूट फूट ठीक है, अपरचनल और मशीनों की ठीक है ठीक है आकस्मिक हानि, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर में करा है, और चलिए 37 नंबर में करा है व्यक्ति के आय की गणना में ठीक है घटाई जाने वाली मध्य को ठीक है कौन से है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, निम्न आय कर ठीक है निगमों का ठीक है अवितरित लाभ, और सी नंबर क्या सामाजिक सुरक्षा ठीक है कटौतियाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 38 नंबर में राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा ठीक है लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा उत्पादन उद्देश्य ठीक है द्वारा ठीक है उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करने की राष्ट्रीय आय वह कौन सी अवधि कहलाती है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी हो जाएगा, उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 39 नंबर में अगर प्राथमिक क्षेत्र में ठीक है किसे शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी भूमि जल वन को। ठीक है, और 41 से 40 नंबर होना चाहिए। 40 नंबर का है कि एक सेकंड ठीक है गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, गन्ना ठीक है गन्ना चीनी और कपास से कपड़ा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। और 41 नंबर में करा है तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, किस यह सारा हो जाएगा बैंक सीमा संचार, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 42 नंबर में करा प्राथमिक क्षेत्र में से ठीक है प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या जाना जाता है, ऑप्शन नंबर कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को। और 43 नंबर में करा है कि द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्मित क्षेत्र को, किसको, निर्मित क्षेत्र को। और 44 नंबर में कहा है कि राष्ट्रीय आय का मापना ठीक है मापन निम्नलिखित में से किस अवधि विधि से किया जाता है, किसकी विधि से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आय विधि से। और चलिए 45 नंबर में करा एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है, तो कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर में करा राष्ट्रीय आय के ठीक है आकलन में किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य एक अधिक करना कहलाती है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी जाएगा। ठीक है, दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 48 नंबर में एक सेकंड, और 47 नंबर में कहा है कि देखिए 47 नंबर का मौद्रिक लागत निम्न में से है किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है, आप लोग तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है, इनमें सभी सामान्य लाभ व्यक्तिगत लाभ ठीक है अव्यक्त लाभ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर में करा है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर आपको देना है कि इनमें से तब क्या है। और 49 नंबर में करा है ठीक है साख साख गुणक क्या है, साख गुणक क्या है, तो साख गुणक एक, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा एक बटे नगद कोष अनुपात। और चलिए 50 नंबर में करा स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है जीएनपी। ठीक है अवस्फीतिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर में करा एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी ठीक है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं क्या उसमें बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, बाजार मूल्य को कहते हैं ठीक है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 52 नंबर में करा राष्ट्रीय
प्रयोजक आय की गणना निम्न में से है, ठीक है, निम्न में से किस पर होती है, किस पर होती है? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, साधन लागत पर। और 53 नंबर में पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कौन? इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और चलिए 54 नंबर में करा निम्न में से किस उद्देश्य से, ठीक है, ठीक है, खरीदी गई वस्तुओं, ठीक है, खरीदी गई वस्तुओं ठीक है, अंतिम वस्तु कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आवश्यकता की संतुष्टि हेतु। और 55 नंबर में करा है सतत आर्थिक विधि, ठीक है, विधि का सूचन कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरित जीएनपी। और चलिए 56 नंबर में कराएं निम्न में से निजी कौन सी वस्तु नहीं है? कौन सी वस्तु नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रेल एक निजी वस्तु नहीं है। और 57 नंबर में कराएं निम्न में से स्टॉक चर कौन सा है? स्टॉक चर कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन। धन क्या है? स्टॉक निम्न में से स्टॉक चर है कौन है? तो है एक धन। तो मुझे आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे एक बार जरूर देखिए। और याद हो गया तो अच्छी वाली बात है, नहीं हुआ तो इसको आप बार बार देख के याद कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता तो आप लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो एक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।